और दोस्तों जो जापानी फल हमने अंदर तोड़ कर रख दिए थे पकने भी लग गए हैं, देखो पीले पीले हो गए हैं। मतलब इन कपड़ों के अंदर घुसकर भी वो नुकसान कर रहे हैं फलों का। अमरूद के जो पौधे मैंने लगा रखे थे ना सक्सेसफुल हुए हैं कुछ तो। यहाँ तो मिर्चें भी बिल्कुल लाल लाल होने लग गई। इसके ऊपर ना यहाँ पानी डालोगे, अगर बारिश का पानी भी होगा वो टिकेगा ही नहीं क्या जाने पर खाने से भाई। इसके अंदर तो दाने भी बहुत मोटे मोटे हैं। लंगूर बंदर आए तो कर देंगे इनका सफाया। भाई इतनी भर भर कर हो रही है ना कि अब तो खाने का मन भी नहीं करता। इनके पत्ते ना हल्के हल्के पीले पड़ने लग गए इसके अंदर। अगर इस वाले खेत में हल भी लगवाएंगे ना भाई, बैल की भी हालत खराब हो जाएगी इसको खोदने में। बीज तो इनमें इतना ज्यादा है ना भाई, पूरा खेत भाई रंग बिरंगा हो जाएगा। वो काले काले ये सब बीज हैं भाई। तो शायद उन्होंने ये बिल्डिंग भी काम वगैरह करवाने के लिए दे दी हुई है। इसको तोड़ के अब नया बनाएंगे यहाँ पर। वो तोरी की सब्जी खाने में तो यार वैसे बड़ी बेकार सी लगती है मुझे, मगर हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। मौसम तो भाई दोस्तों देखो, सुंदर सुंदर पहाड़ और ऊपर से काले काले बादल छाए हुए हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है भाई। शायद आज मेरे को लग रहा है कि बारिश हो ही जाएगी भाई, दनादन वाली। और आज तो इस मौसम के हिसाब से ठंड भी बहुत ज़्यादा है भाई सुबह सुबह के टाइम। पिछले कल भाई दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ था और चटक धूप लगी हुई थी जिससे हालत ख़राब हो रही थी भाई। एक दिन की धूप की वजह से देखो यहाँ पहाड़ों के हाल, धुआं ही धुआं। ज़्यादातर धुआं तो भाई वैसे ही पॉल्यूशन गाड़ी के धुएं वगैरह से होता है। बाकी तो यहाँ गांव में घरों घरों से भी हो ही जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर घरों में चूल्हे ही जलते हैं, सिलेंडर बहुत ही कम यूज़ होता है। तो थोड़ा पॉल्यूशन का कारण ये भी हो ही सकता है, चूल्हे वगैरह, लकड़ियों का धुआं। न्यार नदी का जल स्तर भी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है और साथ में इसमें चॉकलेट वाला पानी आ रहा है, बिल्कुल ब्राउन। आज दोस्तों मैं रनिंग करने के लिए भी नहीं गया, थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में। तो मैंने जो भी एक्सरसाइज वगैरह थी आज मैंने छत में ही कर ली। दौड़ने के लिए मैं एक ही जगह पर थोड़ी रनिंग कर लेता हूँ, बस हो गया काम। बाकी सारी एक्सरसाइज हो ही जाती है छत में। वैसे ही उठने में लेट हो गया, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह तैयार किया, तब थोड़ा टाइम भी ऐसे ही निकल गया। सामने नौगांव में भी देखो धुआं निकल रहा है, यहाँ पर किसी ने आग लगा रखी है। सियूसी गाँव से भी धुआं उठ रहा है कई जगहों से, देखो घरों घरों से। ताऊ जी ताई जी भी चले गए आज वापस, मतलब दिल्ली के लिए रवाना हो गए आज। वो सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब निकल गए थे वो, तो उनकी बस शायद 7 साढ़े 7 बजे की थी। 3-4 दिन के लिए भी मलखौल में काफ़ी चहल पहल थी, अब फिर से हो गया शांत। और मलखौल में सिर्फ अब हम ही बचे हैं यहाँ पर। यहाँ जापानी के पेड़ पर ना एक चिड़िया बैठ रखी है, वो सारे फलों में चोंच मार रही है अपने। अभी फ़िलहाल दिख भी नहीं रही, वो बैठी है मगर वो इसी पेड़ में। और जो हमने ये कपड़े लगा रखे हैं ना यहाँ, जिन जिन फलों को हमने ढक रखा है उनमें भी उन्होंने चोंच मार रखी है भाई। मतलब इन कपड़ों के अंदर घुसकर भी वो नुकसान कर रहे हैं फलों का। कुछ फल तो हमने पहले ही तोड़ दिए थे ताकि पक्षी उनको और ख़राब ना करें। पिछले कल भी थोड़े बहुत हमने तोड़ दिए थे। ताऊ जी वगैरह भी ले गए वो जापानी फल अपने साथ दिल्ली को। अब बस इसमें यही बचे हुए हैं जो ढके हुए हैं, और कुछ एक बाहर हैं, ज़्यादा भी नहीं होंगे, थोड़े बहुत हैं बस बाहर। ये कैसा फूल है भाई, देखो इतना लंबा हो गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मगर इसमें एक भी फूल नहीं आया अभी तक। ये फूल है या घास है अब इसका भी कंफर्म नहीं लग रहा। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और अभी भी भाई दोस्तों अंधेरा अंधेरा सा ही लग रहा है चारों तरफ, उजाला सही से नहीं हो रहा है। चलते हैं दोस्तों छन में और गाय से मिलकर आते हैं, उसको रोटी खिलाकर आते हैं एक। पिछले कल भी शायद मैं गाय से मिल नहीं पाया क्योंकि भाई कभी कभी तो टाइम ही नहीं लग पाता भाई जाने का नीचे। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू होने लग गई है, अब शायद ये धीरे धीरे करके बढ़ेगी भाई। अमरूद के जो पौधे मैंने लगा रखे थे ना, उनमें से भी कुछ सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ तो बेकार से हो गए हैं, सूखने से लग गए हैं। अच्छा हो मैंने दो पौधे एक साथ लगाए हुए, क्योंकि जो एक मैंने अलग इसके साथ लगाया था वो देखो वो बिल्कुल बढ़िया हो गया है, हरा हरा होने लग गया है। ये तो सूखने की कगार पर आ चुका है, मगर कंफर्म नहीं है, क्या पता बाद में हरा भी हो जाए, धीरे धीरे करके ये भी ग्रो ही हो जाए। क्योंकि हमने घर के सामने ना एक लीची का पेड़ लगाया था पहले, शुरू में तो वो भी बिल्कुल ही सूख गया था, ऐसा लग रहा था कि वो अब ग्रो ही नहीं हो पाएगा। मगर अब उसमें भाई कोंपले निकलने लग गई, वो भी मतलब जीवित हो चुका है पौधा। तो शायद अमरूद के पौधों के साथ भी ऐसा ही कुछ सीन हो। 2 अमरूद के पौधे मैंने इस वाले खेत में भी लगा रखे थे। यहाँ तो मिर्चें भी बिल्कुल लाल लाल होने लग गई, पकने लग गई भाई, सारी लाल लाल मिर्चें।
इसमें पानी नहीं टिकता भाई, ये पत्ता बड़ा मस्त होता है। इसके ऊपर ना यहाँ पानी डालोगे, अगर बारिश का पानी भी होगा वो टिकेगा ही नहीं। इसमें टिक रखा है थोड़ा थोड़ा, मगर ये देखो झाड़ते ही बिल्कुल साफ हो गया। जो भी पौधे मैंने लगाए थे ना सब के सब सूख गए, मतलब इसमें भी शायद हल्की हल्की कोंपली आने लग गई है। ये भी ग्रो हो ही जाएगा। इस वाले खेत में मैंने 2 पौधे लगाए थे। अब मैं खुद परेशान हो रहा हूँ, मैंने दूसरा पौधा कहाँ लगाया है? मुझे तो एक ही मिला अभी तक। सही में ही नहीं मिल रहा भाई दोस्तों मुझे वो पौधा यार। लगाए तो मैंने 2 थे इसमें। धुआं के लिए आने भीतर बड़ी आग जल जाए ना, सिलन हुई गई ना। अच्छा चल गए ना बोर्ड बोर्ड। हाँ चल गई सुबह। बुखार बिल्कुल इन होएगा आई ठीक भी कर छ खांसी हुई खांसी शुश बजरो लागे नहीं क्या जाने बर खाऊनी कहीं ना फुकर जा। हाँ हां हाँ। चाची जी भी चले गई ड्यूटी पे। वैसे तो यार हल्की हल्की बारिश भी आने लग गई है अब। आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, काफ़ी तेज़ बुखार आने लग गए थे उनको। भुट्टे भाई दोस्तों हमारे काफ़ी बढ़िया होने वाले हैं अब। इनके अंदर दाने भी आने लग गए हैं बहुत बढ़िया। इस साइड तो अभी काफ़ी छोटे छोटे हैं, मगर इस तरफ हो गई है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी। ये वाला बहुत बड़ा हो चुका है भाई, इसके अंदर तो दाने भी बहुत मोटे मोटे हैं। हाँ भाई इनकी अब सुरक्षा करनी पड़ेगी, वरना किसी दिन लंगूर बंदर आए तो कर जाएंगे इनका सफाया। गांव में तो भाई अब भुट्टे लगना शुरू हुए हैं, मगर मार्केट में तो पहले से ही आने लग गए हैं। वो शायद नीचे शहरी एरियो के भुट्टे आ रहे हैं अभी आजकल ना मार्केट में, वहाँ पर जल्दी हो जाती है भाई फसल। यहाँ थोड़ा टाइम लगता है ठंडे मौसम के हिसाब से। पिछले कल मैंने यहाँ पर ये सफ़ेद वाले गुलाब की कटिंग भी कर दी गई, बहुत ही ज़्यादा फैल गया था ये, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ इस दीवार तक आ रहा था आगे। तो मैंने थोड़ी छांट छटाई कर दी इसकी, अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है। और इन फूलों का पता नहीं क्या सिस्टम है भाई, इसमें अभी तक फूल नहीं आए। और इनका झाड़ देखो कितना बड़ा हो गया है। एक ये वाला फूल थोड़ा मस्त लग रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग में, लाल लाल सा। और दोस्तों जो जापानी फल हमने अंदर तोड़ कर रख दिए थे उनमें से तो काफ़ी हद तक पकने भी लग गए हैं। देखो पीले पीले हो गए हैं, मतलब खाने लायक हो चुके हैं ये। बहुत मीठे हो गए हैं भाई, देखो बिल्कुल लाल हो चुके हैं अंदर से। वाह मज़ा आ गया। अगर अभी तक ये पेड़ में ही होते ना तो खाने के लिए नसीब भी नहीं होते, चिड़ियाओं ने सब कर दिए होते ख़त्म। वैसे तो इनके बाहर का छिलका भी खाया जा सकता है, मगर यार ज़्यादा खास भी नहीं होता इनका छिलका। अंदर का जो मेन मसाला है वही मस्त होता है खाने में, मीठा मीठा। ऐसा समझ लो बिल्कुल ये टमाटर की तरह है, जब टमाटर पक जाता है बिल्कुल पलपला सा हो जाता है, सेम वैसा है मगर मीठा है। आज फिर अरकंडाई गाँव वालों का रास्ते का काम चला हुआ है भाई। मुझे समझ नहीं आता इनके गांव के लिए रास्ते कितने हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने ये नीचे वाला रास्ता बनाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ ऊपर से एक और रास्ता है भाई इनका, ये देखो। अब एक रास्ता यहाँ से भी होगा पक्का, इसको भी ठीक करेंगे ये। थोड़ी देर के लिए करेंगे ये काम, उसके बाद बारिश तेज हो जाएगी, फिर वापस भाग जाएंगे घरों में। कुछ दिनों में दोस्तों रक्षाबंधन भी आने वाला है। आजकल तो पोस्टमैन साहब की रेल बन रही होगी भाई, जगह जगह दौड़ दौड़ कर। काफ़ी जगहों से राखियों के मतलब लेटर आ रहे होंगे भाई गाँव गाँव में। फलियाँ लोबिया भाई इतनी भर भर कर हो रही है ना कि अब तो खाने का मन भी नहीं करता, इतनी ज़्यादा लग रही है भाई। होता है ना भाई, देखो रोज़ रोज़ ज़्यादा खाओ तो भाई वो खाने का मन नहीं करता। वैसा ही हो गया है इनके साथ भी अब। कुछ एक पौधे जो अमरूद के बचे हुए थे ना वो बॉर्डर जी ने अपने घर के सामने लगा दिए। यहाँ पर एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर हैं। सही है, यहाँ भी अच्छे लगेंगे वो घर के सामने। बस ये सामने के नज़ारे थोड़े बंद हो जाएंगे दिखने के लिए। बाकी मेरे पास अभी ड्रम स्टिक्स के 6-7 पौधे और बचे हुए हैं, सोच रहा हूँ इनको भी लगा ही देता हूँ, क्योंकि ये पन्नी के अंदर अंदर भाई ख़राब होने लग गए हैं। इनके पत्ते ना हल्के हल्के पीले पड़ने लग गए हैं इसके अंदर। इस सामने वाले खेत में लगा लेते हैं, क्योंकि लगभग थोड़ा बहुत घास कट ही चुका है इस खेत का, अब मतलब जगह हो चुकी है इन पौधों को लगाने के लिए। भाई दोस्तों इस खेत का घास कितना खतरनाक है, मैंने खींचने की कोशिश की और उंगली कट गई भाई, यहाँ पर कट लग गया खतरनाक वाला। ये वाला खेत पता नहीं कब से बंजर पड़ा हुआ है भाई, इसमें खोदना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो घास है ना इसमें उसकी जड़ें बिल्कुल अंदर अंदर तक जा रखी है। अगर इस वाले खेत में हल भी लगवाएंगे ना बैल से, भाई बैल की भी हालत ख़राब हो जाएगी इसको खोदने में।
भाई पर ये जो काम कर रहे हैं यार वाले आपस में लड़ रहे हैं यार, पंगा हो गया शायद उनका, यहाँ तक आवाज़ें आ रही है उनकी। हो गया भाई दोस्तों मोरिंगा लगाने का काम भी पूरा। 3 पौधे लाया था मैं, तीनों मैंने लगा दिए भाई इसी खेत में। वैसे अभी 4-5 पौधे और बचे हुए हैं, अब उनके लिए सोचना पड़ेगा कि कहाँ लगाने हैं यार। दोस्तों मुझे लग रहा है ना अब इन पौधों को निकालने का टाइम आ चुका है भाई, क्योंकि ये बहुत ही बेकार लग रहे हैं अब और सूखने भी लग गए हैं भाई। कुछ एक पौधे मैंने अभी भी छोड़ दिए, छोटे छोटे हो रखे हैं जो अभी, ये छोटे छोटे फिर भी ठीक लग रहे हैं देखने में, मगर ये जो बड़े बड़े हो गए थे ना बहुत ही बेकार लग रहे थे भाई, सूख से गए हैं और इसमें से बीज भी झड़ रहे हैं बहुत सारे। ऐसा करते हैं इनके फूल काट लेते हैं ताकि बीज निकल जाए बाद के लिए। बीज तो इनमें इतना ज़्यादा है ना भाई कि मैं एक पैकेट लाया था ना जो, उसके भी 4-5 गुना ज़्यादा बीज है इसमें भाई, एक पैकेट से इतना ज़्यादा बीज है। अब इसको किसी अगर मैं पूरे खेत में छिड़क दूंगा ना, पूरा खेत भाई रंग बिरंगा हो जाएगा, इतना बीज है इसमें। देखो इतने सारे फूल निकले इसमें से, वैसे सूख के ये सब निकल जाएंगे, झड़ जाएंगे बीज। ये चेक करो, देखो काले काले ये सब बीज हैं भाई। कुछ एक सेलोसिया भी यहाँ बीच बीच में भी है मैरीगोल्ड के पौधों के साथ, मगर इनकी कंडीशन थोड़ी ठीक है, देखने में अच्छे लग रहे हैं, इसलिए इनको यहीं रहने देते हैं। अब इन पन्नियों को भी हटा ही देते हैं यहाँ से, क्या करना है इनका यहाँ पर। मिट्टी तो मैंने पन्नियों से निकाल के वही रख दी है, क्योंकि भाई मिट्टी बहुत काम आती है बाद में, वरना इधर उधर से खोद के लानी पड़ती है, बाद में कभी काम आएगी है वापिस से अगर गमले बनाने होंगे तो। बीरो खाल की तरफ से देखो भाई, खतरनाक मौसम हो गया, बारिश होने लग गई भाई यहाँ पहाड़ियों में, देखो यहाँ तक हो रही है बारिश बस, और हवा भी दोस्तों इसी तरफ को चल रही है, मतलब थोड़ी देर में ये बारिश यहाँ पहुँच जाएगी। और दोस्तों बारिश भी पहुँच ही गई इधर, 2 मिनट भी नहीं लगे बारिश को यहाँ पहुँचने में, लगभग काफ़ी नज़दीक हो ही रही थी, तो टाइम भी कहाँ लगना था उसको यहाँ पहुँचने में। अभी उतनी तेज़ बारिश भी नहीं है, बस हल्के हल्के लगी हुई है। ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये भी ताऊ जी वगैरह की है जो आ रखे थे, तो शायद उन्होंने ये बिल्डिंग भी काम वगैरह करवाने के लिए दे दी हुई है। इसको तोड़ के अब नया बनाएंगे यहाँ पर, वो कितने कमरे बनेंगे, कितने बाथरूम बनेंगे वो बाद में पता चलेगा, मगर उन्होंने दे दिया है इसका काम। वैसे भी ठीक ही है अगर ये वाली बिल्डिंग बन जाती है, क्योंकि भाई इससे थोड़ा शो ख़राब हो रहा था ना यहाँ आसपास का, ये खंडर जैसी बिल्डिंग है, इसलिए बन जाएगा तो बढ़िया ही लगेगा। ये भी छन हुआ करती थी, मतलब कई सालों पहले जब गाँव में लोग रखते थे अपने गाय बच्चू भैंसे वगैरह, यहाँ पर से तो इसका ये पत्थर ही उखड़ने वाला है। अगर ये उखड़ गया तो भाई पूरी दीवार आ जाएगी नीचे, अंदर जाना तो बड़ा मुश्किल है, अगर इस दरवाजे को खोल दिया तो इसकी छत ही ऊपर से आ जाएगी नीचे। लंच में बनाता हूँ आज मैं ये तोरी, जिनको कुछ लोग गोदड़ी भी बोलते हैं, तो ये भात के साथ चावल के साथ खाने में बड़ा टेस्टी होता है, मतलब तरी वाला। मतलब क्या बोलेगी तो बना कहीं ना दाल खाना। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। हाँ बॉडी भी एक पुड़की देकर चले गई, इसमें शायद बढ़िया हैं दाल की, जो पीस कर उनको बढ़िया जैसी बनाई जाती है, जैसे सोयाबीन की बड़ी होती है ना, वैसे ही दाल की बड़ी। फ़िलहाल मैं अपना तोरी का रस बनाने का काम शुरू करता हूँ। सुबह के टाइम मैंने दाल वगैरह रखी नहीं चूल्हे पे, वरना दाल ही बना लेते हैं। वैसे भी रोज़ रोज़ दाल खा कर यार परेशान हो जाते हैं, इसलिए आज सोचा तोरी बना लेते हैं। तोरी की सब्ज़ी खाने में तो यार वैसे बड़ी बेकार सी लगती है मुझे, मगर चावल के साथ अगर तरी वाली तोरी हो ना तो वही बड़ी टेस्टी लगती है। अब काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़ ली भाई बारिश ने, पहले तो काफ़ी हल्की हल्की लगी हुई थी, अब जिस हिसाब का मौसम हो रखा है लगता है शाम तक ही रहेगी ऐसे ही। आज फिर कहीं जंगल में लोमड़ी की शादी हो रही है। आजकल लोमड़ियाँ बहुत शादी कर रही है भाई जंगलों में। धूप भी निकल गई इतनी तेज़ वाली, बहुत ही ख़तरनाक, और साथ में बारिश भी हो रही है भाई हल्की हल्की। ये इंडिया पोस्ट वालों का सिस्टम दोस्तों मुझे समझ नहीं आता, काहे का स्पीड पोस्ट है भाई इनका। ये एक लेटर आने वाला है मेरा, वो पौड़ी में पहुंच चुका है, मतलब डिस्पैच हो चुका है वहाँ से, वो भी 3 दिन पहले, और अभी तक नहीं पहुंचा भाई यहाँ। और अगर हम यहाँ से पौड़ी की तरफ जाएंगे तो हमें लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, बस 4 घंटे में यहाँ से पौड़ी पहुँच जाते हैं हम, और स्पीड पोस्ट को पहुँचने में यहाँ लग रहे हैं 3-4 दिन। क्या कैसा स्पीड पोस्ट है इनका ये। वैसे तो इनका एक नॉर्मल वाला पोस्ट भी आता है जो डायरेक्ट लेटर बॉक्स में डालते हैं,
अगर वो किसी ने कर दिया तो भाई समझ लो उसको आने में लग जाएंगे 1-1.5 महीना, वो पौड़ी से यहाँ तक। एक तो यहाँ गांव में कोई और कोरियर ऑप्शन भी नहीं है ना, इसलिए हमें फिर इंडिया पोस्ट पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। दोस्तों अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं और बारिश अभी भी लगातार बनी हुई है भाई। सुबह से ही बारिश लगी हुई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कभी बीच बीच में रुक जा रही है थोड़ी देर के लिए, फिर काफ़ी तेज़ हो जा रही है भाई। आज का दिन ऐसे ही जा रहा है पूरा। बारिश तो भाई दोस्तों रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो मैं अब डिनर की तैयारी करता हूँ और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।